नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी लगातार थ्योरम चल रहा है। पहले आप लोगों ने थेल्स प्रमेय देखा, उसके बाद अब पाइथागोरस प्रमेय देख रहे हैं। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित, जो स्पर्श रेखा से संबंधित जितना भी थ्योरी है वो सब, यानी वृत्त से संबंधित जितना भी ज्यामिति में आता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, केंद्र और क्या, 2-3 थ्योरम जो है वो सारा थ्योरम हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। चलो, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि वृत्त होता क्या है। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये वृत्त क्या है। अगर वृत्त का कोई हमसे परिभाषा पूछे, ये वृत्त क्या है, ठीक, तो हम बताएंगे कि किसी समतल में अनंत बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ, नहीं, किसी समतल में अनंत बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो। ठीक, किस अनंत बिंदुओं का, किसी समतल में अनंत बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसका एक निश्चित बिंदु से क्या हो, सभी बिंदुओं का दूरी क्या हो, समान हो। तब ऐसे ही आकृति, ऐसे ही बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। और वो जो निश्चित बिंदु से इसके हर एक बिंदु की जो दूरी समान है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, आर से सूचित करते हैं। ठीक, ये बेसिक है काफ़ी, ये आप लोग जानते ही होगा। तो जल्दी जल्दी में पूरा हम एक बार पूरा शुरू से अंत तक हम बता देते हैं। ये पूरा वृत्त, ये हो गया त्रिज्या। और अगर केंद्र से ये जो बाहरी ये घेरा जो दिख रहा है, ये हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। जैसे वर्ग में, त्रिभुज में, उस सब में जो पूरा बाहरी परिमाप होता था उसको हम लोग परिमाप बोलते थे। और इसमें जो बाहरी पूरा घेरा जो है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। और परिधि पर तो अनंत बिंदु है इसके वृत्त के, तो किसी भी परिधि पर के किसी भी दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं जीवा। ठीक, जीवा अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, और अब ये जीवा है, परिधि पर के किसी भी दो बिंदु को मिलाया तो क्या बना है, जीवा। और यदि ऐसा जीवा हो जो परिधि पर के दो बिंदु को तो मिलाएगी तभी जीवा होगी, लेकिन अगर वो केंद्र से होकर गुजरे, अगर वो क्या हो, केंद्र से होकर गुजरे, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ठीक, व्यास ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। तो समझ गए जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, सब चीज समझ गए होंगे। चलिए अब क्लास 10 में जो वृत्त से संबंधित जो थ्योरी है, 2-3 थ्योरम है, वो अब हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्लास 10वीं का वो प्रमेय। चलो, प्रमेय पर आने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं जो वृत्त से संबंधित हैं, जिसे आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो क्या है वो देखते हैं। पहला पॉइंट कि वृत्त की केंद्र से, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर अगर दो जीवाएं खींची जाएं विपरीत दिशा में, तो दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी अगर वृत्त में दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र से बराबर दूरी है, तो जीवा की भी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, इसके विपरीत यदि कह रहा है कि दो जीवाओं की लंबाई बराबर है एक ही वृत्त में, तो इसका मतलब है कि केंद्र से दोनों का दूरी भी क्या है, बराबर है। पहला चीज। दूसरा है, यदि वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र पर क्या करेगी, वृत्त की अगर दो जीवा बराबर है तो केंद्र पर समान कोण बनाएगी। अब जीवा बराबर है, इसका मतलब चाप भी बराबर होगा, तो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त द्वारा बना कोण, परिधि पर बना कोण जो होता है वो हमेशा समकोण होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। चौथा, वृत्त के केंद्र से कोई जीवा है, अगर हम उस पर लंब डाल दें तो वो जीवा को समद्विभाजित करेगा। यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर के कोण के क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक, और एक इम्पोर्टेंट थिंग जो परीक्षा में बार बार पूछता है कि तीन असंरेख बिंदु से, असंरेख का मतलब कोलिनियर नहीं होगा, एक लाइन में नहीं होगा, तो तीन असंरेख बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त ही खींचा जा
सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बेसिक रूप से पता होना। चलो पहला थ्योरम क्या कहता है वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधित, कि यदि कोई स्पर्श रेखा जा रही है, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, तो उसके स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या जो होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होगी। और स्पर्श रेखा क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। स्पर्श रेखा क्या होता है कि परिधि को बिल्कुल छूते हुए रेखा जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर यदि जो स्पर्श बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे टी है, टच पॉइंट कैपिटल टी मान लिया, तो टी से जो अगर कोई यहाँ टी से एक त्रिज्या जाती है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये पी क्यू पर क्या होगी, लंब होगी, यानी ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक, तो मान लेंगे जो भी मानना है, माना वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिधि पर बिंदु टी से पी क्यू एक स्पर्श रेखा गुजरती है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण ओ टी क्यू बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना है कि यह लंब होगी। ठीक, जो भी भाषा बोला आप लोग लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। चलो अब ओ टी क्यू बराबर कितना दे दिया, 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है। तो रचना करते हैं, कुछ अपने से सिद्ध करना है तो इसके लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा रचना से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लेंगे, यहाँ 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 इधर कोई भी बिंदु, और हम बार बार आपको समझाएं कि जब भी रचना से कुछ भी लेते हैं तो उसको हम क्या डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि स्पर्श रेखा है तो ये सिर्फ टच करते हुए जा रही है। इसके बाद इस लाइन पे कोई भी बिंदु है वो वृत्त से बाहर है, मान लिया है S1 S2 S3 S4 S5, कोई भी बिंदु है टी को छोड़कर बाकी सारी बिंदु जो है क्या हो रही है, वृत्त के बाहर हो जा रही है। सारी बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर। और वृत्त के ये जी हमको दिया है कि ये त्रिज्या है, टी बिंदु से होकर जा रहा है, तो त्रिज्या से जो भी ये बाहर आ रहा है इसका मतलब ओटी से ये सारी रेखाएं बड़ी है। रचना से हमने क्या किया, S1 S2 ऐसे डैश 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 बहुत सारे बिंदु क्या ले लिया, हम बिंदु पी क्यू पर लिया। ठीक, बहुत सारे बिंदु क्या किया हम लोगों ने, पी क्यू पर लिया और ओ से सभी को मिलाया। ये सिर्फ समझने मतलब ये समझने वाला है, सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ लिखना वगैरह नहीं है, बस समझ जाइए। थ्योरम काफ़ी आसान थ्योरम। क्या किया हम, ये एस से ओ को सबको क्या किए, मिला दिए, और देख रहे हैं कि सबसे जो छोटा लाइन है वो ही ओ टी है, बाकी ये सारे बड़े हैं, OS1 या फिर OS2 या फिर OS3, ये सारी लाइनें जो हैं ये क्या है, ओटी से बड़ी है। अब कहेंगे क्यों बड़ी है, क्योंकि ये वृत्त के सबसे टच कर रही है। इसके बाद ये है तो ये तो बाहर आ रहा है, वृत्त के बाहर है, तो त्रिज्या से बाहर जब परिधि के बाहर आएगा फिर वहीं से हम मापेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ इससे तो जरूर बड़ा होगा। अब जितना भी बड़ा हो लेकिन बड़ा तो होगा। इसका मतलब हमको पता लग गया जो ओटी क्या है, इससे हमको क्या पता लग गया कि ओटी सबसे छोटी रेखा है, सबसे छोटी रेखा है जो पी क्यू पर है, यानी पी क्यू पर ओ से सबसे छोटी रेखा क्या है, टी है, यानी ओ टी है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी जो होती है वो लंबवत दूरी होती है। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच अगर न्यूनतम दूरी तुमको निकालने के लिए कहा जाए, इसका मतलब दोनों के बीच लांबिक दूरी यानी लंबवत दूरी जो होगी वही सबसे छोटी दूरी होती है। तो ओटी सबसे छोटी रेखा है पी क्यू पर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ओटी है लंब है, ओटी क्या है, लंब है पी क्यू पर, यही सिद्ध कर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये पहला थ्योरम काफ़ी आसान था, सिर्फ
फिगर देख के समझना था और उसके जो भी किया वो लिख देना था। तो उम्मीद करते हैं कि पहला थ्योरम आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे थ्योरम पर चलते हैं कि वृत्त से संबंधित दूसरा थ्योरम क्या है। देखो पहले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस या फिर थेल्स एक वीडियो में पूरा एक ही थ्योरम समझते थे, और वृत्त का थ्योरम कितना छोटा छोटा आसान सा थ्योरम है कि हम लोग एक वीडियो में 2-3 थ्योरम सीख पा रहे हैं। तो चलिए अब अगले थ्योरम पर चलते हैं, क्या कहता है वृत्त के स्पर्श रेखा संबंधित अगला थ्योरम। चलो वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखा से संबंधित दूसरा थ्योरम देखते हैं। क्या कहता है ये कि वृत्त के केंद्र से यानी वृत्त से बाहर किसी एक निश्चित बिंदु से यदि वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। चित्र में दिख रहा होगा क्या एक वृत्त है और P बिंदु से दोनों पर क्या कर रहा है, P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक PA और एक PB। तो हमको सिद्ध करना है कि PA की लंबाई PB की लंबाई के बराबर होगा, यानी PA बराबर PB। तो अब हम लोगों को दिया क्या है, देखो क्या दिया है कि माना ये लिख लेंगे प्रमेय में जो भी मान लेंगे कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके वृत्त के बाहर बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या PA बराबर PB। ठीक, यह हमको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध होगा, हम लोग इसमें रचना करते हैं। क्या रचना से, अब हम लोग रचना से क्या करेंगे, O से P को मिला देंगे, O से P को मिलाया। ठीक, क्या किए, O से P को हम लोग मिला दिए और O से A जो स्पर्श रेखा जो खींचे हैं A बिंदु पर मिली है, उससे फिर क्या करेंगे हम लोग, O से A तथा B को मिलाया, A तथा B को मिलाया। ठीक, क्या किया, पहले O से हम लोग P को मिला दिए, फिर O से A को मिलाया और O से B को मिलाया। तो अब हम लोगों को 2 त्रिभुज बन गया। प्रमाण देखो किस तरह से, ये प्रमाण लिखते हैं या फिर उत्पत्ति लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या किए, जब O से A तथा B को भी मिला दिया और O से P को भी मिला दिए, तो अब 2 त्रिभुज बन गया। कौन, त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP। ठीक, 2 त्रिभुज बन गया, देखो फिगर में दिख रहा होगा OAP और OPB, और दोनों में हम लोग अब मिलाते हैं। सर्वांगसम पढ़े थे, नहीं देखे हैं तो ये वीडियो के प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिएगा, जरूर होगा कि सर्वांगसम कब होता है और समरूप कब होता है। सर्वांगसम के सारा कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं। तो देखो OAP और OBP में OA बराबर है OB। अब ये कहेगा क्यों है, तो देखो स्पर्श रेखा को केंद्र से अगर मिलाते हैं, स्पर्श बिंदु से जब केंद्र को मिलाएंगे वो त्रिज्या ही होगा। OA बराबर OB क्या है, त्रिज्या है। तो किसी वृत्त का कितना भी त्रिज्या खींच ले दोनों बराबर होगा, जितना खींचो सब त्रिज्या क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो OA बराबर हमारा आ गया OB, और O से जो हम P को मिलाए हैं वो OB क्या है, OP जो है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्यों, दोनों त्रिभुज में एक ही लाइन है तो दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और इधर देखो OAP बराबर कोण OBP। अब कहेगा ये क्यों बराबर है, तो ये बराबर है 90 डिग्री के, क्योंकि अभी इसी वीडियो में पहला थ्योरम हमने सिद्ध किया है कि क्या स्पर्श रेखा से अगर कोई त्रिज्या मिलाती है तो वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो उससे हमारा OAB और OPB बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री का। ठीक, तो ये दोनों 90 और ये 90, ये उभयनिष्ठ और दोनों भुजा बराबर। तो हम RHS कह सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, या फिर हम लोग कोण, भुजा कोण। इससे हमारा क्या हो गया, त्रिभुज OAP, ये सर्वांगसम का साइन होता है। ये सर्वांगसम क्या आ गया हमारा, OBP। ठीक, सर्वांगसम हो गया, किससे हो गया, तो हम कह सकते हैं जो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। अगर समरूप होता है तो अनुपातिक होता है, लेकिन जब सर्वांगसम होता है तो पूरी एकदम एग्जैक्ट इक्वल ही होता है, बराबर होता है। तो इससे हमारा क्या आ गया,
AP बराबर BP सिद्ध। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा थ्योरम भी आप काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। एक थ्योरम जो बचा हुआ है जीवा खंड से, ये एकांतर कोण दोनों जीवा के दोनों तरफ एकांतर कोण जो है वो बराबर होता है, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है लास्ट थ्योरम जो है, थर्ड थ्योरम, तो उसको हम लोग एक अलग वीडियो में ही सीख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो गणित से संबंधित आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।